खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। प्रियंका गांधी ने रथ में सवार होकर अलवर में किया रोड शो। कांग्रेस के प्रचार को धार देने का किया प्रयास। वहीं पूर्व सीएम गहलोत ने देश में तानाशाही रवैये के लगाया आरोप। भूपेंद्र यादव ने हर घर में जल पहुंचाने की मोदी गारंटी का जताया संकल्प। बहरोड में किए सघन दौरे। वहीं रामनवमी पर विहिप की भगवा रैली से चुनाव पूर्व हिंदुत्व का माहौल बनाने का होगा प्रयास। कलयुगी मां ने प्रेमी के साथ मिलकर दिव्यांग नाबालिग पुत्र को उतारा मौत के घाट। भिवाड़ी में नाले में मिली थी लाश। और अलवर में गेहूं और सरसों की बहुप्रतीक्षित खरीद हुई आरंभ। क्रय विक्रय सहकारी समिति के जरिए बनाए कई केंद्र। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में आयोजित रोड शो के लिए सोमवार को अलवर पहुंची। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में यह पहला रोड शो किया। अलवर शहर में कंपनी बाग के सामने शहीद स्मारक से दोपहर 1 बजे रोड शो शुरू हुआ। इस दौरान प्रियंका ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। वहीं कई लोगों ने अपनी समस्याएं कागज पर लिखकर रथ पर पहुंचाई। यह रोड शो दोपहर 1:50 पर पूरा हुआ। वे 50 मिनट तक करीब 2.25 किलोमीटर तक रोड शो में रहीं और लोगों का अभिवादन स्वीकारा। प्रियंका के साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी थे। वहीं अलवर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ता भी साथ चल रहे थे। कांग्रेस के विधायक, पूर्व MLA और युवा नेताओं ने प्रियंका गांधी से चुनावी रथ में आकर मुलाकात भी की। शहीद स्मारक से शुरू हुआ रोड शो मन्नी कबर, चर्च रोड, होप सर्कस, कलाकंद मार्केट और घंटा घर काशीराम चौराहा से गुजरता हुआ रोड नंबर 2 पर पूरा हुआ। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रोड शो भगत सिंह सर्किल पर पूरा होना था, लेकिन 300 मीटर पहले ही रोड नंबर 2 पर अचानक रोक दिया गया। इसके बाद प्रियंका गांधी बांदीकुई में जनसभा के लिए कार से रवाना हो गई। बना दे यार कुर्सी। गहलोत को दिखा दे ऊपर की तरफ देखे चलेंगे। और वहीं प्रियंका गांधी के रोड शो के लिए सोमवार को अलवर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि देश में तानाशाही का रवैया चल रहा है, इसीलिए 2 मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए गए। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई सवाल नहीं कर रहा। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में ना तो दिशा है और ना ही दशा। देखिए, मैनिफेस्टो आया बीजेपी का,
पूरी तरह लोग एक्सपोज हो गए हैं। मैनिफेस्टो में ना दिशा दी ना दशा दी देश की क्या बनने वाली है। मुख्य मुद्दे क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है। राहुल गांधी जी उसके ऊपर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है, देशव्यापी मुद्दे क्या हैं, जनता क्या सोचती है, क्या तकलीफ पा रही है, उस पर तो बोले कम से कम। मैनिफेस्टो में इसका जिक्र ही नहीं है। आप सोच सकते हो मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है इनका। कोई मैनिफेस्टो नहीं है। आनंद फान में मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है क्योंकि कांग्रेस 5 तारीख को मैनिफेस्टो दे चुकी थी। ठीक है, इनको पहले आना चाहिए था मैदान के अंदर। सत्ता में ही लोग हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि आप इसका एक प्रोसेस होता है टाइमली देने का मैनिफेस्टो। अब कल जाके दिया मैनिफेस्टो। 5 लाख लोगों के रिव्यूज ले लिए इन्होंने। 5 लाख लोगों के। राजनाथ सिंह की कमेटी बना दी अभी अचानक ही और मैनिफेस्टो आ गया। तो आप सोच सकते हो ये झूठ का पुलिंदा है। अब जो आज देश में जो स्थिति ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इलेक्ट्रल बॉन्ड सब इशू बन गए हैं। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं। कांग्रेस खाते बंद कर दिए हैं। चुनाव कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आज यूएन को बोलना पड़ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ को। अमेरिका और जर्मनी आलोचना कर रहा है आपकी। क्या हो रहा है देश के अंदर? आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, चिंता ही लगी लोगों को। ये अमित शाह जी आओ चाहे मोदी जी आओ, ये आजकल जनता समझ गई इनकी जो असत्य बोलते हैं। राजस्थान में पूरा मोदी गारंटी तो वही चुराई हुई है कांग्रेस से। गारंटी तो हमने सब काम लिया था। मोदी जी के पास धनबल की कमी नहीं है। मीडिया पूरा उनके साथ में है। देश का मीडिया दबाव में ईडी के, इनकम टैक्स के, और उसका कोई इलाज नहीं है। उधर गहलोत की सादगी उस समय देखने को मिली जब वे शहर के नगली सर्किल स्थित तीजा कॉफी हाउस पर पहुंच गए। यहां राजस्थान प्रभारी रंधावा के साथ उन्होंने कोल्ड कॉफी पीकर रोड शो की थकान उतारी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव और पूर्व मंत्री शकुंतला रावत आदि भी मौजूद रहे। अलवर से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का कहना है कि हर घर नल से जल पहुंचेगा और ये मोदी की गारंटी है। वे बहरोड विधानसभा क्षेत्र में दौरे के लिए पहुंचे। उस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में भी घर घर नल से पानी पहुंचने का वादा किया गया है। ईआरसीपी योजना से राजस्थान में जल संकट का समाधान होगा। भूपेंद्र यादव का कहना था कि बहरोड की जनता हमेशा भाजपा के साथ रही है और इस बार भी 19 अप्रैल को भारी मतदान करके 400 पार के लक्ष्य को पूरा करवाएगी। उधर इस दौरान क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जसवंत यादव सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है और लोकसभा के चुनाव में हिंदुस्तान की सरकार का गठन होगा। पिछले 2 चुनाव में लगातार देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल में किए गए कामों के आधार पर तीसरी बार हम लोग आपसे वोट के लिए आ रहे हैं और मेरे पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूं। पूरा देश ही अब स्वीकार कर चुका है कि इस बार फिर से एक बार मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारा ये जो इलाका है, इस इलाके का एक सामाजिक ताना बाना है। ये चुनाव सबके सहयोग से चल रहा है और सभी लोग इस समय देश में विकास की राजनीति करना चाहते हैं। पहला ये आह्वान रहेगा कि कांग्रेस के बंटवारे में मत आना। हमारी सबकी लड़ाई विकास की लड़ाई है और हम ये पूरा चुनाव विकास के लिए लड़ते हैं। हमारा जो विकास है इसका पहला उद्देश्य है कि जो जल जीवन योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी वो जो हमारे गांव के सब बहनों तक नहीं पहुंची है और कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र में कहा है कि जल जीवन योजना ये बीजेपी के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा एजेंडा है और मैं अलवर में इसको गांव-गांव तक ले जाकर पूरा करने का वादा इस चुनाव में मुझे आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन देने के लिए बहरोड के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जो समर्थन आपने मुझे दिया है, मैं निश्चित रूप से आपकी सेवा करके आपके समर्थन को पूरा उतारने का काम करूंगा। ऐसा कोई गाँव ही ना छोड़ो जब ना जाकर हमको देख दिया।
और सबने जब वक्त तो स्वीकार की तभी वहां से चले गए। आपका गांव का तो विकासशील गांव है, तो काम चाहता है। ये गांव ऐसा है जिसको काम चाहिए। ये गांव ऐसा है जिसको मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है। अलवर शहर में 17 अप्रैल को विशाल श्री राम रथ यात्रा भगवा रैली निकाली जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के अलवर इकाई अध्यक्ष दिलीप मोदी और कार्यक्रम संयोजक सुभाष अग्रवाल ने बताया कि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी 2023 को श्री अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इसके बाद प्रथम रामनवमी के पावन पर्व पर सर्व हिंदू समाज द्वारा विशाल श्री राम रथ यात्रा भगवा रैली निकाली जा रही है। यह शोभा यात्रा कृषि उपज मंडी से शिव मंदिर से सुबह 9:15 बजे शुरू होगी। साथ ही 5100 भक्त भगवा ध्वज लेकर चलेंगे। रामलला के अपने घर में विराजमान होने के बाद प्रथम बार रामनवमी का आयोजन की बार पड़ रहा है। इस रामनवमी के आयोजन को भव्य रूप देने के लिए अब की बार एक भगवान श्री राम रथ यात्रा के नाम से भगवा रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें 5100 भगवत ध्वज अब की बार रहने वाले हैं। डीजे, ढोल नगाड़े, ताशे, पट्टेबाज इत्यादि इसमें रहने वाले हैं। ये झांकी विभिन्न मार्गों से होती हुई उस अपने कंपनी बाग में जो शिव मंदिर है वहां पर इसका समापन होगा। उसके बाद वहीं पर ही सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। तो हम सभी समाज के लोगों से, सभी व्यापारिक बंधुओं से, सभी धार्मिक संगठनों से करबद्ध निवेदन करेंगे कि इस यात्रा में शामिल हों और अपने आप को धर्म लाभ का भागीदार बनावे और इस यात्रा को सफल बनाएं। कृषि उपज मंडी शिव मंदिर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई काशीराम चौराया, घंटाघर, और सर्कस, बजरा बाजार, त्रिपुरिया, विवेकानंद चौक, बस स्टैंड होती हुई कंपनी बाग जाएगी। उसके बाद वहां पर भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया है। 5100 इसमें भगवा ध्वज रहेंगे। प्रभु श्री राम की जो ओरिजिनल झांकी, जो ओरिजिनल मंदिर है, उसकी एक झांकी हमने तैयार की गई है, तो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। गौरतलब है कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव है और उसके 2 दिन पहले अयोध्या रामलला प्रतिष्ठा संपन्न होने के उपलक्ष्य में रामनवमी भगवा रैली निकाली जाएगी। इससे हिंदुत्व का माहौल बनाने का भी प्रयास है। बहुजन समाज पार्टी के अलवर लोकसभा प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन ने तिजारा और किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान चौधरी फजल हुसैन का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत हुआ। स्थानीय लोगों ने जनसभा के दौरान हाथ उठाकर उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं बसपा प्रत्याशी ने कहा है कि यह समय ताकत दिखाने का है। जो समाज और पार्टी मजबूती के साथ लड़ते हैं उनकी जीत होती है। गरीब और पीड़ितों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए बसपा की जीत बेहद जरूरी है। ऐसे में उन्होंने आगामी 19 अप्रैल के दिन मतदान के दौरान बसपा के हाथी पर बटन दबाने की अपील की है। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, एक मोहब्बत देखने को मिल रही है, और वो सभी ऐसा लग रहा है कि एक मौके की तलाश में थे। तो जिस तरह से भाजपा ने और कांग्रेस ने यहाँ बदअमनी फैला के भेदभाव किया हुआ है, अब जैसा कि मौलवी साहब ने फरमाया कि दोनों पार्टियों ने एक ही समाज के आदमी को जो है टिकट दे दिया, जिनकी जो है कुल्ली नफरी 3.5 लाख 3 लाख की है, और हम एससी समाज के और मुस्लिम समाज के 11 लाख से ऊपर है। टोटल वोट 20,53,000 है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मौका है आपके पास। अगर इस मौके को भी आप चूक जाओगे तो फिर आपको कोई पूछेगा नहीं, आपसे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि सभी ये मानते हैं भाई आप तो जो है कांग्रेस के वोट बैंक हो, कुछ जो है बीजेपी के वोट बैंक हैं, तो इनसे तो मांगने की जरूरत ही नहीं और इन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। और देने का नाम पे आपको पता ही है, वोट के टाइम तो वो आपको याद कर लेते हैं, लेकिन देने के नाम पे आपको जो है ना छोटी मतलब कोई ना विकास की बात करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं। और मैं तो भाई आपके पिछले 20 साल से आपके बीच में हूँ, आपका हूँ और आपका ही रहूँगा। अब तो यही रहना है, यही सब कुछ बातें हैं। तो चुनाव ये मेरा नहीं है, चुनाव आप सभी का है। सब मिलजुल कर आप इसको लड़ोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से आपकी जीत हो। लेकिन उसके लिए आपको सबको एकजुट होकर वोट करना पड़ेगा और अपना समझ कर चुनाव लड़ना पड़ेगा, ना कि किसी और का। जो मान सम्मान दिया आपने, प्यार दिया, वक्त होता ये तो ये कह रहे थे
तो जो शरीफ सरपंच साहब वगैरह सारे कि भाई बड़ा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन मैंने कहा हमारे तो घर की बात है, मैंने कहा आते जाते रहेंगे, बड़ा मैंने कहा बाद में कर लियो, कोई टाइम लगे तो अभी तो हमारी सिर्फ जो है हाँ उधार रह गई है जो है, ये फिर अपनी आप पूरी तसल्ली कर लेना। तो सभी का आप लोगों का प्यार सम्मान है, हमारा घर परिवार है, और जो हमारे परिवार ने जो खानदान ने जो किया आपके सामने है, आपसे तो छुपा नहीं है, और खासकर भिवाना गांव ने तो जो प्यार मोहब्बत दी है वो कोई बात जग जाहिर है। अब तो ये है कि यार संभाल ले, और 17 तारीख को आदरणीय बहन जी आ रही हैं, तो आप सभी से दरखास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गाड़ी घोड़ों में, वैसे बसों में, सबके सब वहाँ पहुँचकर उनका सम्मान बढ़ाएं, उनका आशीर्वाद लें, और आने वाले 19 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर आप कामयाब हो, आप बनेंगे, कोई और नहीं बनेगा। और इस बार तो एक बड़ा फायदा ये भी है कि बैलेट में वो ईवीएम के अंदर निशान सबसे ऊपर है, पहले नंबर का ही, तो ज्यादा ढूंढना की जरूरत ना पड़ जाए, वो ऊपर का दबा दिए और अपने सीधी बात हो जाएगी। वहीं इस अवसर पर युवाओं ने बाइक रैली निकालकर चौधरी फजल हुसैन के प्रति समर्थन जताया, वहीं जीत दिलाने का आश्वासन दिया। उधर बसपा प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की सभा 17 अप्रैल को अलवर के विजय मंदिर मैदान में होगी। उन्होंने यह भी बताया कि वे बेरोजगारी, महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, पानी की समस्या, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों के लिए कार्य करेंगे। तैयारी चुनाव की जैसे होती है उस हिसाब से पूरी हो रही है, और जैसा मैंने बताया था रैली की जो तैयारी है, रैली में लाखों की तादाद में लोग शामिल होंगे और बहन जी का आशीर्वाद लेंगे, और मुझे उम्मीद है जो दिशा निर्देश देकर जाएंगे उसकी सभी बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता पालना करेंगे और हमारी विजय होगी। सर, ईद के बाद इस तरह से आपकी सभाओं में लगातार भीड़ बढ़ रही है, युवाओं में भी जोश है, और अभी जो बाबा भीमराव अंबेडकर की जो जयंती गई है उस पर भी भारी समर्थन आपके रैली में मिला है लोगों को। लग रहा है आपका जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है, जीत के अग्रसर है। आप देख ही रहे हैं लोगों को जोश उत्साह जैसे बढ़ रहा है, क्योंकि रमज़ान के दिनों में तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है व्रत से रहते हैं और कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो काम नहीं कर पाते। और फिर थोड़ा फसल का जो वक्त था, जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ ईद के बाद लोगों में एकदम से जोश बढ़ गया, और मुझे उम्मीद है कि सभी जोश से अगले आने वाले 2 दिन में हमारा ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा। सर, मायावती जी की सभा है, कितनी उम्मीद है आपको जीत के प्रति? सभा के बाद लग रहा है माहौल बदल जाएगा? नहीं, माहौल तो बदला ही हुआ है। उनके बाद आने के बाद क्योंकि जीत का अंतर बढ़ जाएगा, हम और ज़्यादा वोटों से विजयी। सर, आप सांसद बनते हैं तो कौन कौन सी मुख्य समस्याओं का समाधान करेंगे अलवर में? सांसद बनते वो बात तो हम आपको कई दफ़ा बता चुके हैं, जो मुद्दे हैं सबको पता है, हम सबको दूर करेंगे। विकास की बात है, शिक्षा की बात है, बेरोजगारी की बात है, उन सबको हम जो है मिलजुल कर लोगों के साथ, प्रशासन के साथ, फैक्ट्री वालों के साथ इसको दूर करने की कोशिश। सर, अलवर में पानी की बड़ी समस्या है, पानी के पर राजनीति भी हो रही है, आप पानी की समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रयास करें? अब पानी की समस्या तो हर बार जिक्र होता है, इसको तो ये है कि तो बैठेंगे, पानी तो कोशिश होगी, केंद्र सरकार को यहाँ पर योजनाएँ देनी पड़ेगी, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। बात इम्प्लीमेंटेशन की है तो उसका क्रियान्वयन हम लोग करवाएंगे। सर, इस बार ऐसा लग रहा है कि बिना मायावती की सपोर्ट के सरकार नहीं बन पाएगी, इतना समर्थन बसपा को मिल रहा है, और केंद्र सरकार शायद त्रिकोणीय स्थिति में बन जाए, तो आपको लग रहा है कि बसपा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी? बिल्कुल महत्वपूर्ण होगी, और मजबूरन जो है दूसरी जो पार्टियाँ हैं उन्हें आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। और वहीं अलवर लोकसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन को AIMIM की प्रदेश इकाई ने समर्थन दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जमील खान और महासचिव इमरान नवाब ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा ने मुस्लिम समाज की उपेक्षा की है, इसके चलते इस वर्ग को लोकसभा टिकट नहीं दिए गए, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने अलवर से अल्पसंख्यक समाज के चौधरी फजल हुसैन को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में उनकी पार्टी ने बसपा प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है, साथ ही उनके प्रचार में जुट गए हैं। उनका कहना है कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक समाज के करीब 5 लाख और दलित वर्ग SC/ST के 6 लाख वोट हैं। चुनाव जीतने के लिए यह संख्या काफी है। उन्होंने अन्य 36 बिरादरी द्वारा भी चुनाव में सहयोग की अपेक्षा जताई है। हमारे हाईकमान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
उनका ये आदेश है, उनका ये है कि आप हमारी पार्टी हमें जो चौधरी फजल साहब हैं वो छत्तीसगढ़ बिरादरी के चहेते हैं, अच्छे लीडर हैं, तो हमारी पार्टी ने ये ऐलान किया है कि हम उनका समर्थन करेंगे। पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हमने समर्थन दिया उनको और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जीतेंगे। राजस्थान में हमने एक सीट पे जो हमने देखा अलवर की सीट है, यहाँ पे एक देशी समाज और मुस्लिम समाज का जो कैंडिडेट उतरा है वो कैंडिडेट बहुत मजबूत है और एक मौका दिया है बहन जी ने चौधरी फजल हुसैन साहब को, तो मुस्लिम समाज से आता है कि दोनों ही समाज पिछड़े हुए हैं। उनका पिछड़ा होने का कारण भी है कि ये बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों ही समाज को कोई हिस्सेदारी नहीं देना चाहता, तो हिस्सेदारी उनकी हुई है। पूरे राजस्थान में एक ही सीट है जिसपे एक मुस्लिम समाज को टिकट दिया गया है, तो हम चाहते हैं कि अगर इस पे हम कामयाब होते हैं तो ऐसी समाज, पिछड़ा समाज जो भी है उनके लिए एक अच्छा मैसेज होगा और उनके अच्छे जो काम जो परेशान है इन पार्टियों से, उनकी परेशानी भी खत्म होगी इंशाल्लाह। वो निजात पाएंगे इन पार्टियों से जिन्होंने पार्टियों ने उनका शोषण किया। देखो हम कैंडिडेट जो हमारा यहाँ पे बसपा का है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। वो कैंडिडेट इस लायक है कि वो छत्तीसगढ़ राज्य को साथ में लेके चल सकता है और उसके जो मसले मसाइल हैं वो हल कर सकता है। अब उनको टिकट मिला है तो मैं चाहता हूँ कि सभी समाज मिलकर इनको जिताएं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये MP बनेंगे। क्योंकि हमारे आत्मान की तरफ से हमें जो जानती हुई है कि बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो से फजल हुसैन साहब, उनको हमें पूरी तरह से समर्थन देना है। हमारी पूरी टीम जितने हैं वो फजल हुसैन साहब के साथ पूरी ताकत से लगे हुए हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। और हमारा ये मानना है, हमारी पार्टी का ये मानना है, आलाकमान का ये मानना है कि अगर जय भीम और जय भीम का नारा सही हो जाता है तो फिर यहाँ किसी को जीत से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी सिलसिले में आप यहाँ आए हैं और फजल हुसैन साहब को समर्थन की घोषणा करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आप लोग सभी को पता है कि बीजेपी और कांग्रेस में दोनों ही पार्टियों में, चाहे दलित वर्ग हो चाहे मुस्लिम वर्ग हो, दोनों ही पार्टियों में दरकिनार कर दिया गया है, साइड कर दिया गया है। ये दोनों ही समाजों को सिर्फ वोट देने वाला बनाया गया है, वोट लेने वाला नहीं। तो बसपा की तरफ से अगर फजल साहब को टिकट दिया गया तो हमको उम्मीद करते हैं, हमारी तरफ से समर्थन भी देते हैं, उम्मीद करते हैं कि फजल हुसैन साहब अप्रत्याशित रूप से बड़े ही बड़ी मदद से जीतेंगे। अलवर नगर निगम की पूर्व सभापति बीना गुप्ता के DLB द्वारा बर्खास्तगी वाले आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बीना गुप्ता ने इस पर खुशी जताई है। कई पार्षद भी उनके पास बधाई लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी 26 मई 2023 को हाईकोर्ट ने स्टे दिया था, लेकिन वकील ने बताया नहीं और 2 माह बाद आदेश मिले। इसके बाद यहां किसी ने ज्वाइन नहीं करने दिया। बीना गुप्ता ने आरोप लगाया कि 6 दिन तक नगर निगम में सभापति का ऑफिस नहीं खोला गया और न ही आयुक्त आए। अब बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगने के बाद बीना गुप्ता ने कहा कि वे नेताओं के साथ नहीं बल्कि जनता के साथ नगर निगम जाएंगी और कार्यभार संभालेंगी। इससे पहले मुहूर्त निकाला जाएगा। आज मुझे ये बहुत पहले मुझे बहाली का आदेश मिल चुका था। मेरे केस में कोई ऐसा दम ही नहीं था। इनको कम से कम 2 साल से ये कह रहे हैं तुम्हारे पास अगर कुछ है तो तुम रिप्लाई दो हाईकोर्ट को, लेकिन इनके पास कुछ था नहीं। इन्होंने 2 साल से मुझे घुमा रखा था। बीच में पिछली 26 मई को मुझे बहाली के आदेश मिल गए थे, मुझे बिठाया नहीं नगर परिषद में। हमारे नेताओं से खूब रिक्वेस्ट की हमने, लेकिन है ना वो 2 महीने का टाइम खत्म होने के बाद हम गए तो हमें कि आज मेरे पास बहाली के आदेश आए हैं। जो मेरे वकील ने बोला है आप जाके कुर्सी पे बैठिए, ऑर्डर अपने आ रहे हैं, आपको बधाई हो और आपको जनता आपके केस में आप जीते हो। आप पहले भी जीते हुए थे, आज भी उच्च न्यायालय पे मुझे बहुत विश्वास था, क्योंकि न्यायालय में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। यहाँ से तो जनता ने हमारा जबरदस्ती प्रताड़ना की है हमारे साथ, लेकिन जनता जब वहाँ बैठी तो जनता ने खूब मेरा साथ दिया, लेकिन नेताओं ने मेरे साथ एक भी मेरा अधिकार था वो मुझे नहीं दिलाया। जनता के लिए फील्ड में बीच में थी और जनता के लिए बहुत काम करूंगी, जितना मेरे से हो सकेगा। मैं पानी का बहुत भला करूंगी जनता का। पानी अलवर में पानी की कमी है, मैं पानी के लिए जनता के साथ लड़ूंगी। फील्ड में जो भी जनता की समस्या होगी उसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी, आज भी खड़ी रहूंगी। पद नहीं था तब भी खड़ी थी और पद रहेगा, आगे भी मुझे करना। पद नहीं रहेगा तो भी रहूंगी, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगी मैं जनता के साथ। नहीं, कांग्रेस के लोगों का, पार्षदों का मेरे पास बधाई फोन आए हैं। बड़े लीडर का अभी उनको शायद हो सकता है रोड शो में लग रहे हैं तो किसी को पता नहीं हो
इस चीज़ का, लेकिन मेरे पास पार्षदों का सबका फोन आ रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जो आज ये लोगों ने मेरे को प्रताड़ना दे रखी थी ना, वो मेरी प्रताड़ना दूर हुई है, मानसिक तनाव दूर हुआ है। न्यायालय ने मेरे साथ न्याय किया है। न्यायालय को मैं बधाई देना चाहती हूँ। उच्च न्यायालय हमेशा न्याय करता है, अन्याय किसी के साथ नहीं। अलवर जिले में केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने और सरसों की खरीद सोमवार से शुरू हो गई। वहीं 2 स्थानों पर गेहूं की खरीद भी शुरू की गई है। जिले भर के किसानों को इसे लिए काफी समय से इंतजार करना पड़ रहा था। उप रजिस्ट्रार सहकारिता गुलाबचंद मीणा ने इसका शुभारंभ सोमवार को अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति में किया। मीणा ने बताया कि क्रय विक्रय सहकारी समिति के 21 केंद्रों पर सोमवार से खरीद शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही खेडली और लक्ष्मणगढ़ में गेहूं की खरीद भी हो रही है, जहां 6 केंद्र स्थापित हैं। अन्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर भी खरीद शुरू करने के लिए 5वीं बार टेंडर मंगलवार को खोले जाएंगे। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,650 रुपए, चना 5,440 एवं गेहूं का मूल्य 2,400 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का चना और सरसों की खरीद शुरू हो गई है, जिसके चलते सरसों का मूल्य 5,650 और चना 5,440 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से लिए जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ उप रजिस्ट्रार गुलाबचंद मीणा ने किया है। और अलवर जिले में अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति के 21 केंद्रों पर यह खरीद सोमवार से शुरू हो गई है। गेहूं खरीद के लिए सोमवार को और टेंडर होने हैं। भिवाड़ी में नाले में नाबालिग बालक की लाश मिलने के मामले का जब खुलासा हुआ तो सभी लोग हैरत में पड़ गए। कलयुगी मां ने इस दिव्यांग बच्चे के इलाज पर होने वाले खर्च से तंग आकर प्रेमी के साथ मिलकर बालक का गला दबा दिया। यह लाश 10 अप्रैल को फ्लोरिडा इलेक्ट्रिकल कंपनी के पास नाले में मिली थी। मामला सामने आते ही पुलिस ने इस मामले की गहनता से छानबीन की और आसपास लगे करीब 100 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। इसके बाद एक महिला और एक पुरुष की संदिग्ध अवस्था में पहचान की गई। फुटेज के माध्यम से पुलिस तलाश करती हुई शहर के सूरज सिनेमा में पहुंची। साथ ही क्षेत्र के हर घर में जाकर पूछताछ की गई और बच्चे के बारे में जानकारी जुटाई। जब महिला पुरुष की पहचान कर उनसे अलग अलग पूछताछ की गई तो दोनों ने ही नाबालिग की हत्या करना स्वीकार कर लिया। एएसपी अतुल साहू ने बताया कि इस मामले में नाबालिग मृतक विक्रम की मां झारखंड की मुन्नी देवी और उसके प्रेमी बिहार निवासी अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मुन्नी देवी करीब 4 साल से अपने पति से अलग रह रही है। दिनांक 10 अप्रैल 2024 को शाम को तकरीबन 5:15 बजे थाना पुलिस फूलबाग भिवाड़ी पर सूचना मिली कि थाने के पीछे तकरीबन 200 मीटर दूर एक कंपनी है फ्लोरिडा इलेक्ट्रिकल्स, उसके पास नाले में एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है, जिस पे हमारे थाने की टीम SHO ये मौके पर गए। उन्होंने हमारे यहाँ पर जो FSL की टीम उसको बुलाया, MOP की टीम, HTU जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम को बुलाया और उसकी जो शिनाख्तगी के लिए हमने प्रयास शुरू किए। इसी दौरान श्रीमान SP साहब के द्वारा भी मौका देखा गया और जो डेड बॉडी है उसको भी देखा गया मोर्चरी में जाकर। संबंधित थानाधिकारी और वताधिकारी को इस संबंध में SP साहब द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में हमने कई टीमों का इसमें गठन किया। श्रीमान CO भिवाड़ी मुकेश चौधरी के निर्देशन में एक मुख्य टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना फूलबाग और थाना ये DST टीम, दोनों टीमों को लगाकर और एक साइबर टीम को लगाकर, इस तरह से 3 टीमों का गठन करके टीमों को लगाया गया। पहले CCTV फुटेज वगैरह चेक किए गए और फुटेज के चेक करने के दौरान कई तरह के हमारे पास इस तरह से सुराग आए। उन सुरागों के माध्यम से हमने केस को डेवलप किया और एक महिला और एक पुरुष को हमने ट्रेस आउट किया है आज, जिसमें से पुरुष का नाम है अरविंद कुमार राय, 38 साल, ये वैशाली बिहार का रहने वाला है, और दूसरा मुन्नी पत्नी पहरू, ये झारखंड की रहने वाली है। मुन्नी का जो है पुत्र है ये, और अरविंद जो व्यक्ति है इसके साथ ये 1.5 महीने से यहाँ पर भिवाड़ी में किराए के मकान पर रह रही है। ये टेम्परेरी अभी किराए के मकान पे सूरज सिनेमा के पीछे रविंद्र कॉलोनी है, उसमें निवास करते हैं, साथ ही रहते हैं, तकरीबन 1.5 माह से साथ रहते हैं। पति के साथ ये मुन्नी काफ़ी वर्षों से नहीं रह रही है। इसको जो मृतक बच्चा है जिसका नाम विक्रम है, उसके बारे में ये बताते हैं कि ये दिव्यांग बालक था और ये इसके हाथ और पैरों का उपयोग में नहीं ले पाता था। इसको बेड पे ही फीडिंग कराते थे और इससे ग्रसित होकर और इसकी इलाज के लिए इनको आर्थिक तंगी इनको महसूस हो रही थी, इस कारण इन्होंने इसकी
यहाँ पर नाले के पास में लाकर हत्या करके और इस शव को पटक दी। भिवाड़ी के शेखपुरा थाना अंतर्गत गौतौली गांव में 1 बीघा जमीन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसके चलते 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया। यहाँ 2 लोगों को प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई, जबकि 2 का इलाज जारी है। पीड़ित नरसी ने बताया कि उनके गाँव के कुछ लोगों ने खेत में काम कर रहे बुजुर्ग लल्लू राम पर हमला कर दिया। इसके बाद जब उनके परिवार वाले बचाने गए तो उन पर भी लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। इस वजह से सीताराम, रीना, लल्लू राम और नरसी जख्मी हो गए। बताया जाता है कि ब्याज पर ली गई रकम चुकाने के विवाद में यह सारा मामला हुआ है। अलवर शहर के कृष्णा कॉलोनी काला कुआं से दिन दहाड़े घर के बाहर खड़ी स्कूटी चोरी हो गई। इस शातिर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्थानीय निवासी कुलदीप ने बताया कि 13 अप्रैल को शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच 2 युवक यहां पहुंचे और चोरी को अंजाम दिया। आसपास के बुजुर्गों ने भी इन युवकों को घूमते देखा था। 12 अप्रैल को कुलदीप के पिता का निधन हो गया था। इस कारण घर में काफी लोग थे। इसके बावजूद बदमाश घर के बाहर से स्कूटी ले गए। तो मेरी टीवीएस जुपिटर घर के बाहर खड़ी हुई थी, नई गाड़ी थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, दिसंबर महीने में। तो हुआ गया 13 तारीख को शाम को 4:30 से 5 बजे के बीच में कुछ अज्ञात लोगों ने, जिसमें से जैसे कि सीसीटीवी में नजर आ रहा है 2 लड़के हैं, उन्होंने मेरी जो टीवीएस की जुपिटर स्कूटी है इसको चोरी कर लिया घर के बाहर। तो ये मामला है, ये घटना हुई है 4:30 से 5 बजे के बीच में। ये जो रिकॉर्डिंग है ये सीसीटीवी में भी कैप्चर हुई है और जिसमें से एक लड़के की शक्ल जिसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है साफ साफ नजर आ रही है। जिला सैनी समाज की ओर से रविवार शाम को शहर के नगली चौराहे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूंका गया। वहीं उनके द्वारा हाल ही में दिए गए बयान के विरोध में जमकर नारेबाजी भी हुई। साथ ही अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान सैनी महासभा अध्यक्ष पूरनमल सैनी, महात्मा मोहनदास सेवा समिति अध्यक्ष राम रतन सैनी, कांग्रेस नेता अशोक सैनी, लक्ष्मण सैनी, कांग्रेस नेत्री श्वेता सैनी और हुक्मा राम सैनी आदि मौजूद रहे। इस मौके पर अशोक सैनी ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने अलवर आगमन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में तिहाड़ जेल में चक्की पीसने जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। इससे सैनी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। यदि दिलावर ने 2 दिन में माफी नहीं मांगी तो लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। राजस्थान सरकार में जिम्मेदार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी यहाँ अलवर आए थे और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब के लिए जो गलत शब्द उन्होंने बोले जिनको सैनिक समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, जिस तरह से उन्होंने भाषा बोली थी उस हिसाब से उनको हमारा समाज बहुत घोर निंदा करता है और आपने उनसे हमारा यह निवेदन है कि वो माफ़ी मांगे, वरना अभी हमारे वक्ता ने बताया था उसको अध्यक्ष ने कि 19 तारीख को हमारा समाज निर्णय लेगा और अगर या तो भूपेंद्र जी उसको बीजेपी के नेता उसको माफ़ी मांगे, मदन दिलावर से कहे और वरना हमारा 19 तारीख को उनके खिलाफ प्रदर्शन रहेगा। जो उन्होंने गलत आप सब कहें आदरणीय गहलोत साहब के लिए वो हमारा पूरा समाज निंदा करता है। दिए थे एक कार्यक्रम में आके कि अशोक गहलोत का एनकाउंटर का भय रहेगा और अशोक गहलोत को हम चक्की में डाल दें। हमारा कहने का तात्पर्य कि जो जिस पार्टी में जो काम कर रहा है अपनी मर्यादा में रह के काम करे, क्योंकि किसी व्यक्ति का एनकाउंटर शब्द सामने लेना और उसको चक्की में डालना ऐसा मतलब है कि उस व्यक्ति को भयभीत किया जा रहा है। भयभीत उसको किया जाता है जिसके पीछे खड़ा ना हो। यदि इस तरीके की भाषा का प्रयोग शिक्षा मंत्री करेंगे तो आप मानने के राजस्थान में क्या होगा। हमारा इस मंच के सारे समाज के लोगों का ये मन है कि यदि शिक्षा मंत्री जी कल ही परसों में माफी मांगे जो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं और जो राजस्थान सरकार में जो मंत्री हैं वो उनसे माफी मंगाए, नहीं तो आने वाले 19 तारीख का भी फैसला हम लोग सोच समझ के करेंगे। शहर के वार्ड 13 की महिलाओं ने त्रिपोलिया महादेव मंदिर के पास एक बोरिंग पर प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासी चंद्रशेखर सोनी ने बताया कि वे काफी सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद क्षेत्र की बोरिंग का काम कई दिनों से रुका हुआ है। वहीं स्थानीय महिलाओं का कहना है कि मुंशी बाजार, बरेड़िया पाड़ी और तिवाड़ी का कुआं पर पानी की विशेष समस्या बनी हुई है। उधर लोगों ने पानी नहीं तो वोट नहीं का बैनर लेकर प्रदर्शन भी किया। सूचना मिलते ही जलदाय विभाग के अधिकारी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और समझाइश की। इस दौरान महिलाओं ने पानी को लेकर देवी मां के गीत भी गाए।
समस्या ये है साहब, 3 महीने से बोरिंग हुई है, इसमें 30 फुट का खड्डा हो गया है, सड़क धस गई है, जिसका खाना पूर्ति करके डिपार्टमेंट बच गया है। कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहे, रोज यातायात का बाधित होता है। पूरा पुल से यहाँ तक यातायात व्यवस्था फैली हुई है, न कोई कार्य हो रहा है, न कोई सिस्टमेटिक तरीका है उनका। किस तरह से किस मोहल्ले में पानी दिया जाएगा, अपनी अपनी राग अपना रहे। पार्षद भी है, डिपार्टमेंट भी है, सब अपना अपना वो देख रहे स्वार्थ, कोई किसी की नहीं। आम जनता जो है बेचारी परेशान है, 6 महीने 2 साल से नल नहीं आता। जिनके वार्ड नंबर 13 की खिवाड़ी का कुआ, कोली पाड़ा, पड़ी, सभी की समस्या। लेकिन मेन समस्या ये है कि अगर यहाँ जान माल की हानि हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। 40 फुट का गड्ढा है, इसमें ऊपर से लोरी डाल गया कोई, अंदर कोई नहीं भरा गया है। पूरे वार्ड वासियों ने निर्णय कर लिया है मतदान का बहिष्कार करेंगे जब तक ये नहीं होता। समस्या ये है, टैंकर भी दे दो, लोगों के दे रहे, हम खाते परेशानी होते, खाते करें टैंकर भी ना पहुंचे और जहाँ में ऊपर नदी लगा के बिना भर सके, हम कितनी परेशानी, बहुत परेशान है। राजस्थान जाटव महासभा समिति द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके तहत प्रतिभागियों ने निबंध, भाषण और प्रश्नोत्तरी में भाग लिया, साथ ही पुरस्कार वितरण किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष कुंदन लाल जाटव, संरक्षक नंद किशोर, धर्मपाल सिंह जाटव, कोषाध्यक्ष गुमान सिंह जाटव, मंत्री मनीराम, महामंत्री मोहन लाल और रमेश चंद्र आदि ने सहयोग प्रदान किया। अखिल राजस्थान जाटव महासभा जिला शाखा अलवर के तत्वावधान में विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 133वीं जयंती समारोह के अवसर पर आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं 2 ग्रुप बनाकर की जा रही हैं, जिनमें 6 से लेकर कक्षा 6 से 10 तक और 11 से ऊपर की कक्षाएं, सामान्य ज्ञान की, निबंध प्रतियोगिता की और इनकी भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही 2 बजे यहाँ पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। विचार गोष्ठी का विषय रहेगा समाज में फैली हुई बुराइयां तथा सामाजिक एकता का परिचय किस तरह से हम दे सकते हैं, समाज को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, समाज में जो बुराइयां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इन सारी बातों को लेकर आज हम सब यहाँ पर एकत्रित होते हैं। होनहार नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं हैं जो पेपर देना शुरू कर दिया है और समिति के पदाधिकारी हैं जो अपने कार्य में व्यस्त है और शिक्षाविद जो है वो परीक्षाएं भी नियम और तरीके से, संवैधानिक तरीके से शुरू कर चुके हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अकबरपुर की, जहां पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। थानेदार ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि परिवादी 13 अप्रैल को बाइक लेकर थाना गाजी से अलवर जा रहा था। रास्ते में उमरैन से आगे 2 लोगों ने उन्हें रोक लिया और खुद को पुलिसकर्मी बताया। इसके बाद इन बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर फोन पे के जरिए 15,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने आरोपी शाहपुरा के शेर सिंह शेखावत, गोवर्धन निवासी संजय सैनी और भरतपुर के हेमंत कुमार जाट को पकड़ लिया है। अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति पर सरसों और चने की उपज बेचने आए किसानों को मतदान की शपथ दिलाई गई। उप रजिस्ट्रार गुलाबचंद मीणा ने उन्हें लोकतंत्र की रक्षा करने और 19 अप्रैल को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई। उप रजिस्ट्रार ने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सहकारिता विभाग प्रयासरत है। हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ण, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए संबंधित विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और इसमें प्रयास कर रहे हैं। वहीं अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति पर आए किसानों को उप रजिस्ट्रार गुलाबचंद मीणा ने अधिक से अधिक मतदान करने के लिए किसानों को शपथ दिलाई और किसानों ने आह्वान भी किया है कि वे निष्पक्ष निर्भीक रूप से 19 अप्रैल को मतदान पहले करेंगे, बाद में और काम करेंगे। मैं अवधेश सिंह। और अब बात करते हैं रामगढ़ की, जहां ग्राम अलावड़ा स्थित शिव मंदिर प्रांगण में शिव महापुराण कथा के 8वें दिन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई गई। यहाँ श्री चित्रकूट धाम से आए राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी कमलदास बापू कथा सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सुबह उठकर प्रतिदिन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि कृतज्ञ मनुष्य इस दुनिया में सबसे अभागा है, वहीं कृतज्ञता श्रेष्ठ मानवीय गुण है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के अलवर में आयोजित रोड शो में रामगढ़ से भी कार्यकर्ता पहुंचे। उनका नेतृत्व क्षेत्रीय विधायक जुबेर खान ने किया। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में आई थी। रोड शो के दौरान रामगढ़ की पूर्व विधायक साफिया जुबेर खान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ काशीराम चौराहे पर प्रियंका गांधी का स्वागत किया। इस मौके पर क्षेत्र के लोगों ने समर्थन में नारे भी लगाए। इस मौके पर रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, प्रधान नसरू खान, पार्षद प्रतिनिधि अमित भारद्वाज, ब्लॉक कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश मीणा, रामू मेघवाल और अंशुल गोयल आदि मौजूद रहे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, साफिया जुबेर जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, ललित यादव जीतेगा।
पुरानी आबादी स्थित प्राचीन हिंगलाज माता मंदिर में रविवार रात्रि को माता के जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर के महंत पुरुषोत्तम पुरी गोस्वामी संजय पुरी और महंत मीरपुरी गोस्वामी ने पूजा अर्चना कर जागरण का शुभारंभ किया। मध्य रात्रि तक आयोजित जागरण में महंत पुरुषोत्तम पुरी ने गणेश वंदना से शुरुआत की। साथ ही भजन गायक भीष्म माखीजा, राजकुमार दादावानी और किशोर माखीजा ने प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर माता का दरबार सजाया गया और 56 भोग लगाए गए। नवरात्र की सप्तमी तिथि पर सोमवार को मां कालरात्रि के पूजन का दिन था। इसके तहत मां दुर्गा के रूप की पूजा अर्चना की गई। वहीं गायत्री मंदिर रोड पर माता के भक्तों ने हलवे और चने का प्रसाद वितरण किया। इस मौके पर समाजसेवी प्रभुदयाल सहित अन्य श्रद्धालुओं ने सेवा कार्य किया। शिव ने सबसे बड़ी शक्ति को जानने के लिए जिस देवी को उत्पन्न किया वही कालरात्रि है। भिवाड़ी पुलिस ने जिले में कई जगह फ्लैग मार्च किया। तिजारा के थाना और बीट स्तर के अलावा भिवाड़ी में पुलिस एवं आरपीएसएफ ने फ्लैग मार्च निकाला। इसके जरिए लोकसभा चुनाव के तहत शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल बनाया जा रहा है। साथ ही नागरिकों को सी विजिल ऐप डाउनलोड करवाया गया है। प्रियंका गांधी के अलवर में रोड शो के दौरान विधायक जुबेर खान से पुलिसकर्मी द्वारा धक्का मुक्की के आरोप सामने आए हैं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसमें नजर आ रहा है कि रथ के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे जुबेर खान को पुलिसकर्मी धक्का देकर हटा रहे हैं। ऐसे में यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि जुबेर खान रामगढ़ के विधायक हैं और पार्टी के राष्ट्रीय पदों पर रहते आए हैं। कांग्रेस पार्टी एक बात तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनका कांग्रेस में कोई खासकर अलवर में कोई जो है इनकी परवाह नहीं करता और इनको जो है तवज्जो भी नहीं जाती। तो माननीय जुबेर साहब जो है हमारे राष्ट्रीय सचिव रहे हैं कांग्रेस के अंदर और प्रियंका गांधी जी के बहुत नज़दीक रहे हैं। लेकिन जैसे ही जो है प्रियंका गांधी जी यहाँ पर जो रोड शो कर रही थी उसके अंदर जो बर्ताव जुबैर जी के साथ हुआ, मैं तो ये कहूँगा वो बर्ताव जुबैर जी के साथ नहीं पूरे मुस्लिम समाज के साथ हुआ है। और इस तरह की जो हरकत हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं तो ये कहता हूँ कि जानबूझकर उनकी अनदेखी की गई। अगर उन्हें बीमार हैं और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत भी खराब रही है, बड़ी मुश्किल से उनकी तबीयत जो है सुधरी है और उन्हें शुरू में ही उसके जो है यात्रा रथ के अंदर बिठाना चाहिए था। उसकी बजाय उन्हें मजबूरन अपने आप को जो है भीड़ से निकल कर सामने आना पड़ा और जिसको जो पुलिस का प्रशासन का जो घेरा है उसके अंदर वो कैसे घुसने दिया था। ये कांग्रेस की कमी है और बल्कि जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमी है कि उन्होंने उनको रथ के ऊपर नहीं चढ़ाया। और ये खास मैं तो ये कहता हूँ जानबूझकर इस तरह की यहाँ पर हरकतें जो हो रही है वो मुस्लिम समाज को नीचा दिखाने के लिए हो रही है और जो इनके नज़दीक नहीं है उनके लिए हरकतें हो रही हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। प्रियंका गांधी ने रथ में सवार होकर अलवर में किया रोड शो। कांग्रेस के प्रचार को धार देने का किया प्रयास। वहीं पूर्व सीएम गहलोत ने देश में तानाशाही रवैये के लगाया आरोप। भूपेंद्र यादव ने हर घर में जल पहुंचाने की मोदी गारंटी का जताया संकल्प। बहरोड में किए सघन दौरे। वहीं रामनवमी पर विहिप की भगवा रैली से चुनाव पूर्व हिंदुत्व का माहौल बनाने का होगा प्रयास। कलयुगी मां ने प्रेमी के साथ मिलकर दिव्यांग नाबालिग पुत्र को उतारा मौत के घाट। भिवाड़ी में नाले में मिली थी लाश। और अलवर में गेहूं और सरसों की बहुप्रतीक्षित खरीद हुई आरंभ। क्रय विक्रय सहकारी समिति के जरिए बनाए कई केंद्र। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा
अलवर का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।